हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 55, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 10 अक्टूबर 2022 द्वितीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर है व्यक्तिक प्रायोज्य आय बराबर व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभावों का वर्णन करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उर्वशी घोटालिया। आपका अगला प्रश्न, मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित शप्रू समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1945। आपका अगला प्रश्न, कि युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर जनवरी 2022 में जारी की गई BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। आपका अगला प्रश्न, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, सांची स्तूप राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मौर्य। आपका अगला प्रश्न, बसवराज बोम्मई ने जुलाई 2021 में के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची 1 में सम्मिलित नहीं था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उर्वरक। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस संस्थान ने फीचर फोन पर यूपीआई भुगतान सुविधा यूपीआई 123 पे लॉन्च की है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टार्टअप इंडिया योजना। आपका अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2010। आपका अगला प्रश्न, भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुवाई और उपज होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निवल बोया क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। आपका अगला प्रश्न, दुनिया भर में घेंगा का सबसे आम कारण की कमी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयोडीन। आपका अगला प्रश्न, भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का तापमान देश में सबसे कम होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रास। आपका अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1296 से 1316। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुओं को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न, पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुन्नी। आपका अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्र नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।